एक नए चैप्टर के साथ नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, धातु है धातु। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपका चिर परिचित रणवीर सिंह, साइंस मास्टर। आपने छोटी कक्षाओं में 8वीं कक्षा में और 9वीं कक्षा में धातु है धातु पाठ पढ़ा है। आपको अच्छे तरीके से पता है कि धातुएं और अधातुएं हमारे जीवन में कितना महत्व रखती हैं। धातुओं के और अधातुओं के बिना मानव जीवन का जो महत्व है वो बहुत ही जीवन यापन बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। धातुएं अधातुएं जो हैं उनमें बहुत सा अंतर है। हालांकि धातुओं और अधातुओं के बीच की एक कैटेगरी और भी है जिसे हम उपधातु के नाम से जानते हैं। उपधातु, ये जो धातुएं और अधातुएं हैं इनके अंतर के बारे में, अंतर अब 2 प्रकार के हैं। एक तो भौतिक गुणों में अंतर है, एक रासायनिक गुणों में अंतर है। रासायनिक गुण, पहले हम भौतिक गुणों में अंतर करेंगे। पहला अंतर है ऐसे पदार्थ जो कठोर होते हैं, सामान्यतः कठोर होते हैं, सभी कठोर होते हैं। तो अधातु के मामले में यह धातुएं अपेक्षा धातु की अपेक्षा कम कठोर होते हैं। अब देखिए, कठोरता की दृष्टि से देखें ना तो धातुएं बहुत कठोर होती हैं, अधातुएं कम कठोर होती हैं। यदि शॉर्ट में लिखना हो विद्यार्थी ने तो ये भी लिख सकता है ये ज्यादा कठोर होती हैं, ये कम कठोर होती हैं। अंतर ही तो बनाना है। फिर है अगला, यह सामान्यतः ठोस होती हैं, ठोस अवस्था में पाई जाती है, जबकि जो पारा धातु है वो केवल कक्ष ताप पर तरल अवस्था में पाई जाती है। ये अपवाद है। जबकि अधातुओं में ठोस, तरल, गैस तीनों अवस्थाएं पाई जाती हैं। कोई ठोस होती है, कोई गैस होती है, कोई द्रव होती है। तो चलो, धातुओं में तीसरा अंतर है, जब चोट लगाते हैं ना धातुओं को, चोट लगाते हैं, जैसे ये चोट लगा दी तो चोट लगाने पर ये गूंज की ध्वनि पैदा करती है। गूंज, जैसे हम स्कूल के घंटी को जब चोट लगाते हैं तो वो गूंज की ध्वनि पैदा करती है, जैसे टन, इस प्रकार की आवाज होती है। जबकि अधातुएं जो होती हैं उनमें गूंज की ध्वनि पैदा नहीं होती। जैसे ये प्लास्टिक है या लकड़ी है ना, जो इसमें हम चोट लगाते हैं तो ठक ठक की ध्वनि पैदा होती है, न कि टन टन की आवाज आती है। अगला, इसमें तन्यता का गुण होता है। अब तन्यता क्या है? तन्यता क्या है? जब धातुओं को बहुत अधिक तापमान पर पिघला लिया जाता है, पिघला करके उनके लंबे लंबे तार बनाए जाते हैं फैक्ट्रियों में, तो उस जो गुण है वो लचीलेपन का, जो लंबी लंबी तारें बनाने का जो गुण है उसे तन्यता कहती है। ये तन्यता का गुण अधातुओं में नहीं होता। अगला पॉइंट, अघातवर्त्य होती हैं धातुएं, अघातवर्त्य होती हैं, संधि विच्छेद करते हैं। अघात का मतलब होता है चोट, वर्त्य मतलब चोट लगने पर अपने आकार को बढ़ा लेती है या बढ़ना। वर्त्य का मतलब बढ़ना, आघात का मतलब चोट। अब चोट लगाते हैं ना जब हम धातुओं को, जैसे लोहे की कोई कील है, हम उसको थोड़े से पीट रहे हैं, तो जब पीट रहे हैं, चोट लगा रहे हैं, तो वो अपने आकार में बदलाव ला देता है, आकार बढ़ जाता है, उसका चपटा हो जाता है, पत्ती बन जाती है। इसी गुण को घातवर्त्य कहते हैं। ये जो घातवर्त्यता का गुण है अधातुओं में नहीं पाया जाता। अगला उदाहरण ले लेते हैं, लोहा, चांदी, तांबा, सोना, तांबा, कांसा, ये जो उदाहरण है
धातुओं के उदाहरण। अधातुओं में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर, ये जो हैं सारे अधातु के उदाहरण हैं। अब हम धातु और अधातु के रासायनिक गुणों में अंतर करेंगे। देखिए पहला अंतर, यह सभी अम्लों, अम्ल एसिड से क्रिया करके H2 गैस पैदा करती हैं। देखिए जितनी भी धातुएं हैं सारी की सारी एसिड, जितने भी एसिड हैं उनसे क्रिया करती हैं और H2 गैस पैदा करती हैं, जबकि अधातुएं H2 गैस पैदा नहीं करती। हालांकि ये अम्लों से क्रिया जरूर करती हैं परंतु H2 गैस पैदा नहीं करती। दूसरा, यह ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है, धातु के ऑक्साइड बनाती है। ये तो धातु के ऑक्साइड बनाती हैं परंतु अधातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके अधातु ऑक्साइड बनाती है। देखिए अंतर देखो कैसा है। इसमें जो ऑक्साइड बनते हैं वो धातु के ऑक्साइड होते हैं, परंतु जो अधातु में ऑक्साइड जो बनते हैं वो अधातु ऑक्साइड होते हैं। अगला, धातुएं जल से क्रिया करती हैं, जो हमारा पानी है उससे क्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाती हैं और H2 गैस भी बनाती है। हाइड्रोक्साइड भी बनाती है और H2 गैस भी बनाती है, परंतु अधातुओं में सिर्फ H2 गैस नहीं बनाती, जबकि हाइड्रोक्साइड जरूर बन जाते हैं। इसमें हाइड्रोक्साइड बनते हैं, H2 गैस नहीं बनती। अगला, यह जलीय विलयन में धन आयन देती हैं। धन आयन कौन से होते हैं? जिन पर प्लस चार्ज होता है। जब जलीय विलयन, जल का घोल तैयार किया जाता है धातुओं का, तो प्लस यानी धन आयन देती है। ऋण आयन देती है नेगेटिव चार्जेड। देखिए ये पॉजिटिव चार्जेड जो आयन देती हैं जल में, और यह जल में नेगेटिव यानी ऋण आयन प्रदान करती है। धातुएं जो होती हैं क्लोरीन के साथ क्रिया करके क्लोराइड बनाती हैं। देखिए इसमें स्थायी क्लोराइड बनते हैं, धातु के स्थायी क्लोराइड बनते हैं क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके, जबकि यह धातु में क्रिया करके जो है क्लोरीन से क्रिया करके अस्थायी क्लोराइड बनते हैं। आप 10th क्लास तक ऐसे भी इसको पॉइंट बना सकते हो। क्लोरीन से क्रिया करके क्लोराइड बनाती हैं, यह क्लोराइड नहीं बनाती है। इस प्रकार से आपने जो है अंतर करनी है। ये 10-11 अंतर जो हो गए हैं हमारे, इसमें कई बार एग्जामिनर जो होता है वो रासायनिक गुणों के आधार पर अंतर पूछ लेता है, 5 नंबर का क्वेश्चन, या फिर भौतिक गुणों के आधार पर जो है अंतर पूछ लेता है, या कई बार सीधा भी क्वेश्चन आ जाता है 5 नंबर का क्वेश्चन या 6 नंबर का अंतर बताएं। तो इनमें से कोई से भी जो आपको 6 अंतर सही लगते हैं वो आपने लिख देने हैं। अब हम धातुओं की रासायनिक अभिक्रियाएं उनका वर्णन करेंगे। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो देखिए 4 पॉइंट बनाए हैं मैंने। सभी धातुएं अम्लों से, जल से, ऑक्सीजन से, क्लोरीन से क्रिया करती हैं। तो इनकी कुछ रिएक्शंस यानी अभिक्रियाएं उदाहरण सहित बताया है। तो सोडियम जो है अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, तो सोडियम क्लोराइड यानी नमक बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है। अब लिखोगे क्या? जब उन्होंने क्वेश्चन पूछा अम्लों से क्रिया करके क्या बनाता है, सोडियम अम्ल से क्रिया करके लवण व हाइड्रोजन गैस पैदा करता है। इस प्रकार से आपने आंसर टिप्पणी करनी है नीचे, जिससे आपको 2 नंबर मिलेंगे। फिर अगला है जल से क्रिया करती है। सभी धातुएं जो हैं जल से क्रिया करती हैं। जल से क्रिया करके, जैसे पोटाशियम है जल से क्रिया करता है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस। इसमें हाइड्रोक्साइड बनते हैं। आपको मैंने
जब धातु है धातु में अंतर करवाया था तो उसमें भी बताया था कि हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनती है। अगला ऑक्सीजन से क्रिया करती है। जब धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं तो ऑक्साइड बनाती हैं। ये जो ऑक्साइड होते हैं ये ज्यादातर क्षारीय होते हैं, क्षार यानी कड़वे स्वाद के होते हैं। अगला है क्लोरीन गैस से क्रिया करके। अब क्लोरीन से क्रिया करके जितनी धातुएं हैं वो लवण बनाती हैं यानी क्षार बनाती हैं, सॉरी उदासीन पदार्थ लवण बनाती हैं। सोडियम प्लस क्लोराइड क्लोरीन दोनों आपस में क्रिया करके सोडियम क्लोराइड नमक बनाते हैं।